सिपाहियों जल्दी आओ। खुदा हिफाजत फरमा। उस जानिब से आया है तीर। चलो जल्दी करो, जल्दी। भागने मत देना उसको, पकड़ लो। भागने ना भागो, जल्दी करो। जल्दी। क्या हो रहा है ये सब? ये अफरा तफरी कैसी? ये अफरा तफरी क्यों मचाई हुई है? तुम लोग खो काम आसान हो। मलून खातून, खैर तो है? कहाँ जा रहे हैं ये गालिम? हारमान गाया ले जा रहे हैं आयशा खातून। क्यों ले जा रहे हैं काफिरों के पास? खुद आकर ले जाएंगे। उस्मान साहब का हुक्म है, बिला वजह नहीं जा रहे आयशा खातून। जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। तैयारी मुकम्मल है, रवाना हो सकते हैं अब। अपनी आंखें अच्छी तरह खोल कर रखना। हम सिर्फ कालीन पहुंचाने नहीं जा रहे, बल्कि हारमान काया के बारे में सब कुछ जानने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी फतूहात का वक्त है आईगुल। चलो काफिरों के कले अंदर से फतह करते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए अल्लाह की अमान में। चले अब, खैरियत से वापस आए इंशाअल्लाह। सफर आसान होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शाबाश। काइयों की तिजारत मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाली है, जबकि हमारे काफिलों की बिथिनिया में आमद भी जारी है। उस्मान जितना कमजोर होता जाएगा, हम उतने ही ताकतवर होंगे। बिथिनिया के असल कलेदारों के नाम नोश फरमाएं। और आखिरकार पादरी गिरेगोर के उसूल के नाम। और ये उस्मान को एक नई अजियत के नाम। अपने मसाइल बताइए मुझे अफसर दरवेश। मुझे कोई निहायत ही अहम मसला लगता है। हुजूर, एक अरसे से हम इस्नीक वालों की तलब करदा चीज मुकम्मल करने में मसरूफ थे, मगर अब माल हमारे पास ही रह गया।
उस्मान साहब, अगर आप पर एतमाद ना होता तो हम अपनी सारी जमा पूंजी इस माल की तैयारी में न झोंकते। हमारा नुकसान बहुत बड़ा है उस्मान साहब। अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? आप लोग मुझसे पहले से यहाँ हैं, लेकिन सरदार अर्तुल गाजी के जमाने से कभी आपको नहीं छोड़ा मुश्किल में। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, अजाला किया जाएगा इस नुकसान का, किसी पर भी जुल्म नहीं होगा। अल्लाह आपसे राजी हो। हम जानते थे कि आप हमें मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह आप सबसे राजी हो। सलामत रहिए। इनके किए धरे ने ताजरों को बुरा हाल कर दिया। आप क्या सोचते हैं हिसाब नहीं लिया जाएगा उनसे? मजलूमों के फरियाद रस आप ही तो हैं उस्मान साहब। आवाम को मुश्किलात के हवाले मत करें, बल्कि मुश्किलात पैदा करने वालों से हिसाब लें। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह शेख, जरूर इंशाल्लाह। अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ। अंदर आ जाओ बोरान सिपाही। हुजूर, रोगातोस की जानिब से पैगाम आया है। उन्होंने दावत दी है आपको और आसपास के कलादारों को अपने किले में। गौर कीजिए जरा शेख, आप भी देख रहे हैं ना भाई, इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। वो ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। जनाब, हालात आपके सामने। अवाम की इतनी मुश्किलात में होते हुए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। सुलह में खैर होती है उस्मान साहब। उठाया जाने वाला कदम वाज़ेह है भाई। रुगतोस की दावत को हम रद्द नहीं करेंगे। अलबत्ता ये सोचे खाली हाथ नहीं जाते मेहमान। वहां जाएंगे लेकिन हम तूफान की मानंद जाएंगे। उनके किए धरे का हिसाब उनसे लेने जाएंगे। मजलूमों की उठती हुई सदाएं उनके कानों तक पहुंचाने जाएंगे। बोरान, हुजूर, हम जाएंगे, पैगाम भिजवा दो उन्हें। जो हुक्म मेरे हुजूर। मोहतरम। वैसे बहुत ही जबरदस्त हमला था रोगातोस, मुबारक हो तुम्हें। उस्मान को बेचारगी की हालत में देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं भी उस्मान के गुरूर को कुचल कर उसे घुटनों के बल देखना चाहता हूं। पादरी को वसूल करने से ज्यादा इसके बारे में सोचकर अच्छा लगता है मुझे। कुछ ही देर बाद इसी दरवाजे से उस्मान हथियार डालने के लिए दाखिल हो जाएगा। ये देखने के लिए तो हम बेसब्री से मुंतजिर हैं। तुम करना क्या चाह रहे हो? खरीदार की निगाह से देख रहा हूं। इनके जिस्म बगैर सर के कैसे लगेंगे ये देखने की कोशिश कर रहा हूं। सही कर रहा हूं ना मैं भाई?
काई सरदार उस्मान साहब आए हैं। दावत की कबूलियत पर मैं आपका एहसानमंद हूं उस्मान साहब। दावत पर बुलाया गया, हम चले आए। आदत है इसलिए अच्छा नहीं लगा मुझे खाली हाथ यहां पर आना। थियोडोर, लानत हो। ये क्या कर दिया तुमने? ये तुमने क्या कर दिया उस्मान साहब? मेरी तरह तकलीफ उठाने से पहले आप इतनी आसानी से मरेंगे नहीं उस्मान साहब। हकीकत दिखाना चाहिए सिर्फ। हकीकत मुझे घुटनों के बल गिराने की ये पड़ी है तुम्हारे सामने रोगातोस। उस्मान के सामने उठने वाला सर बचेगा हरगिज़ नहीं धड़ पर। बात सुनो, तुमने मेरी और पूरे तुर्कमानों की तिजारत के जरिए कमर तोड़ने की कोशिश की। तुर्कमानों का इत्तेहाद क्या सोने की बुनियाद पर है कि सोना हाथ से जाते ही टूट जाएगा? जो करना सोच कर करना। तुम्हारा सामान मेरे कब्जे में है। अगर तुर्कों को सुकून से न रहने दिया गया तो कोई भी नहीं रहेगा। सुन लो, दिमाग में बिठा लो अपने। आजा। उस्मान, पता नहीं कैसे मगर हर बार कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेता है। थियोडोर, मेरा वफादार सिपाही, मुझे भी थियोडोर की इस तरह की मौत से बहुत दुख पहुंचा रोगातुस, मगर हमारे पास अभी इससे भी अहम मसला मौजूद है। जानते हो इससे ज्यादा अहम क्या हो सकता है कोसेस? ध्यान दो मैं जो कह रहा हूं उस पर। हम सबका वो काफिला जो हमारा अहम सामान, हमारा सोना, फौजी साजो सामान, वो मुल्क शाम से बहुत पहले रवाना हो चुका है। रोगातुस,
इसलिए कह रहा हूं कि गुस्से में अपने होश और हवास को काबू में रखो। उस्मान, अगर उस्मान ने उस पर अपने भेड़िए जैसे कदम जमा लिए तो हमें एक तारीख साज चोट पहुंचेगी जिससे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। काफिले की हिफाजत मैं बजाते खुद करूंगा। यह तो जाहिर हो चुका है कि उस्मान किले के आसपास रहेगा और यहां सबसे ज्यादा उससे वाकिफ मैं हूं। मैंने भी उतनी शिकस्त खाई होती जितनी तुमने खाई है, तो मैं भी उतना ही वाकिफ होता। पहले तो बैठकर मेरे करीबी तरीन लोगों को मरता हुआ देखते रहे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुझे उस्मान के मुकाबले में तने तनहा छोड़ दिया। और अब जब उस्मान मजीद ताकतवर होकर हमारे सामने खड़ा हुआ है तो तुम मुझ पे इस तरह तंज कर रहे हो। चाहता तो मैं यही हूं कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए निकोला। मैं आया निकोला। उस्मान को इस काफिले को हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं दूंगा। कसम खाता हूं, हरगिज नहीं। मारी को पैगाम पहुंचा दो, हम कालीने ले आए हैं। आंखें अच्छी तरह खुली रखो आइगुल। यही करना है हमें। मलहून खातून, आप अचानक यहाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मारी, ये कालीन मैं खुद पहुंचाने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया। आइगुल से मिलिए, उस्मान साहब के चचा की बेटी हैं। खुशी हुई, खुश आमदीद। शुक्रिया। अंदर चलते हैं। अब ये गनीमतें तकफूरों की तरफ से खत्म किए जाने वाले मुआहिदों की वजह से मुश्किल का सामना करने वाले यहाँ के सनतकारों में, यहाँ के ताजिरों और जरूरतमंदों में तकसीम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया हुजूर। हम जानते थे कि आप हमारा साथ जरूर देंगे उस्मान साहब। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे उस्मान साहब। बस आप फिक्र मत कीजिए, तिजारत के लिए नए रास्ते भी तलाश किए जाएंगे, बल्कि नए मुआहिदे भी किए जाएंगे। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हुजूर। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। अल्लाह सबसे राजी हो। उस्मान साहब, शुक्र है अल्लाह का, ताजरों की मुश्किल फिलहाल तो हल हो गई है।
लेकिन मुझे फिक्र है कि तिजारत के नए रास्ते तलाश करने तक परेशानी रहेगी। कोई मुस्तकिल हल सोचा है आपने उस्मान साहब? काफिर हमें चाहे घेरी क्यों न ले, हमारे पास 1000 रास्ते हैं भाईजान, उनके हाथ हम नहीं आएंगे। ये शरबत लाजवाब है। हरमान का आया लाने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। लुत्फानंदोज हमारी। हम आपको उस वक्त कालीन दिखा नहीं पाए, इसलिए तैयार होने वाले कालीन लेकर आई हूँ। बहुत हसास हैं आप। असल में तमाम कालीनों को ना लाकर अच्छा किया है। आप जानती हैं कि यहाँ किसी को तिजारत का इल्म नहीं। जी मैं जानती हूँ बिल्कुल। अच्छा तो बाकी कैसे वसूल करेंगी? क्या कलादार इसकी इजाजत दे देंगे? फिलहाल तिजारती काफिला नहीं आने वाला। अगर ऐसा होता तो उस काफिले के सामान में छुपा देते। मजीद इंतजार बेहतर रहेगा। शाम से वो काफिला जो किलादारों का सामान लाने वाला है वो पहुंचने ही वाला है। अच्छा तो उनको उस काफिले के साथ ले जाएंगे, क्या ख्याल है? अफसोस कि कॉर्नेलिया से गलती हुई। वो काफिला तुर्कों की हुदूद से नहीं गुजरेगा, इस वजह से उस काफिले का फायदा नहीं। तो फिर हम पैगाम के मुंतजर रहेंगे मारी। जब कहोगी हम पहुंचा देंगे। अब इजाजत दें हमें। हमारी तिजारत और दोस्ती से बहुत खुशी हुई मारी, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे भी मलहून खातून, मैं आपकी मुंतजिर रहूंगी। बिल्कुल आएंगे। खाना बहुत लजीज है। बहुत शुक्रिया। जहर को होता है। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आपको अच्छा नहीं लगा? ओहो, जरकुताई को कब खाना नापसंद करते हुए देखा है किसी ने? बहुत ही जायकेदार लग रहा है। तो फिर? मगर मेरे गले में तो ऐसा फंदा पड़ा है, पानी तक नहीं पी पा रहा मैं। तो मसला क्या है मुझे बताओ भाई। लगता है कि कुछ बहुत गर्म खा लिया है। बताओ जरा। मेरा दुख बहुत बड़ा है और इसका इलाज बहुत खूबसूरत है। आईगुल के सामने उलझन में पड़ जाता हूं मैं और एक लफ्ज तक नहीं कह पाता। शादी करना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम लोगों ने ये शादी कैसे की? हाँ, कोई रास्ता बताओ मुझे। भाई मेरी शादी तो बहुत ही मुश्किल से हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। बहुत मिन्नतें की है इन्होंने मेरी, क्या बताऊं। इतना आसान नहीं था मुझे मनाना। जरकुता है, सुनो मेरे भाई, उसके सामने खड़े होकर साफ बात करना। बस यहां वहां की बातें नहीं शुरू कर देना तुम, समझ लो मेरी बात। एक ही सांस में? हाँ हाँ।
बिल्कुल। तुम जैर कुताए हो, बहादुर हो, उसके सामने जाओ, एक ही सांस में क्या डालो। एक ही सांस में क्या डालूंगा? यही करना है। लेकिन वो तो एक पागल लड़की है। अगर सच कहूं ना, तुम्हारी जान जाने का डर तो है मुझे। अगर जान से गया तो सब कहेंगे कि मोहब्बत की राह में मारा गया। और न ही इश्क करने वाले मरते हैं और न ही जर खुदा है। एक ही सांस में है ना भाई? बिल्कुल हाँ, एक सांस में। एक ही सांस में। अल्लाह करे तुम्हें कोई दुख ना मिले। शुक्रिया मेरे भाई। उसके सामने जाना है, हिम्मत के साथ। कितना प्यारा सा है ये। माशाल्लाह रुहान बेटा, जल्दी बड़ा हो रहा है ये। हाँ, अब तो कपड़े भी छोटे पड़ने लगे हैं इसके। हाय माशाल्लाह मेरा बच्चा। ये काम तो हो गया बाला खातून। बहुत शुक्र है। ये सोना मुश्किल तो हल नहीं करेगा, लेकिन फायदेमंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा हो गया है। चलो, कुछ तो उस्मान साहब का बोझ हल्का हुआ। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। लाओ तो खुश आमदीद उस्मान। माशाल्लाह उरहान बेटा, माशाल्लाह उरहान बेटा, माशाल्लाह। उस्मान साहब, कालीन हवाले कर आए हैं, शुक्र है। सलामत रहिए, खुश रहिए। चले, ये ले। सलामत रहो मलहून। हाँ मलहून, ये बताओ जरा, अरमान काया के क्या अहवाल है? क्या कोई खास बात मालूम हुई वहां से? सूरत हाल क्या थी वहां की? मारी कालीन देखकर बहुत खुश हुई उस्मान साहब। कलादारों की नजर में आने से पहले इस मामले को खत्म कर सकती है, ऐसा कहा उसने। बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, बहुत ही आम काफिला है उस्मान साहब। मुल्क शाम से आ रहा है। तमाम कलादारों का सामान मौजूद है उसमें। वहां से तुम कोई खबर तो जरूर लेकर आओगी, मैं जानता था मलहून। सलामत रहो, सलामत रहो। अब वो वक्त है कि इन्हें बताया जाएगा कि होता क्या है भेड़िए की ग़िज़ा पर नजर रखने से। आपके दिमाग में क्या है उस्मान? अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने के लिए पादरी ग्रेगोर का इस्तेमाल करेंगे। उसे पाने के लिए हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे। हाँ, अब उससे हमें फायदा मिलेगा। सही, पादरी की हालत कैसी है हुजूर? जख्म ठीक है ना उनका? कुमराल अब्दाल के बकौल ठीक है। निकोला, हमारा दुश्मन अब सिर्फ एक है, और तो और हमारे अहदाफ भी एक ही हैं। इसीलिए हमारी सफ भी एक ही होनी चाहिए। खुलकर बात करो रोगातोस, खुलकर। ये बोलो गोस लोग अपने अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचते।
उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इतने पुर यकीन मत रहो रोगातोस, क्योंकि मुआहिदात सिर्फ जंग में नहीं तय किए जाते। तुम्हारी पेशकश क्या है रोगातोस? हाँ, पादरी ग्रेगोर को उस्मान के पास वापस ले जाने वाली चीज। उस्मान चाहे उस पादरी ग्रेगोर को हवाले कर भी दे तो भी, पर अमानत वापस नहीं करेगा। अमानत? क्या है वो अमानत? वो चीज हासिल करके ही मालूम होगी, और हम उसे सिर्फ मुत्तहिद होकर ही हासिल कर सकते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगा रोगातोस, लेकिन फिलहाल मसरूफ रहने के लिए बहुत अहम काम है मेरे पास, और वो है हम सब के मुस्तकबिल से जुड़ने वाला काफिला। बस भी करो, मुझे यकीन है तुम उसकी हिफाजत कर लोगे। आया निकोला अब तन्हा नहीं है।